हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 17 फरवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 17 फरवरी के ऑल शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आज आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 200 रुपये के नोट पर जो है ये किसका चित्र अंकित है। तो देखिए 200 रुपये के नोट पर जो है ना वो सांची के स्तूप का चित्र अंकित है। तो सांची का स्तूप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले सांची का स्तूप जो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। सांची का स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 500 रुपये नोट पर जो किसका चित्र अंकित है, तो ये लाल किला का है। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो रानी की वाव का है। 50 रुपये नोट पर जो है किसका है, तो हम्पी रथ का है। 10 रुपये नोट पर जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का है। और 2000 रुपये के नोट पर जो है किसका है, तो मंगलयान का है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अशोक ये जो किस वंश का राजा था। तो देखिए ये जो अशोक थे ना, ये मौर्य वंश के राजा थे। तो मौर्य वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था BIOS का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि तमस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए तमस पुस्तक के जो लेखक है ना ये भीष्म साहनी है। तो भीष्म साहनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कंट्रोल प्लस ये जो है आपके किस कार्य के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए कंट्रोल प्लस ए का जो यूज़ है ना ये आपका सभी टेक्स्ट को जो एक साथ सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इनमें से कौन सा कथन जो आपका गलत दिया हुआ है। जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका असम जो कि चाय के लिए, तो ये कथन जो आपका सही था। उसके बाद जो केरल रबड़ के उत्पादन के लिए, तो रबड़ के उत्पादन के लिए जो अग्रणी राज्य है वो केरल है। तो ये भी कथन आपका सही था। उसके बाद जो यूपी गन्ने के लिए, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन पंजाब गेहूँ उत्पादन के लिए, तो गेहूँ उत्पादन के लिए जो आपका कौन सा राज्य अग्रणी है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। तो ये कथन जो आपका गलत दिया हुआ था। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मलेरिया के टीके की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए मलेरिया के टीके की खोज के लिए जो है ना ये रोनाल्ड रास को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो रोनाल्ड रास जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रोनाल्ड रास को जो है कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये 1902 में दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेलवे कोच फैक्ट्री जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए रेलवे का जो कोच फैक्ट्री है ना ये कपूरथला पंजाब में स्थित है। तो कपूरथला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक ये जो कहाँ से हुई थी। देखिए आज जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपके 9 अगस्त 1942 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो आपका पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की बैठक ये जो कहाँ से हुई थी, तो ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। तो मुंबई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कालाहारी मरुस्थल ये जो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो कालाहारी मरुस्थल है ना ये आपके बोत्सवाना में स्थित है। तो बोत्सवाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए महत्वपूर्ण प्लेट टेक्टोनिक ये जो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो महत्वपूर्ण प्लेट टेक्टोनिक है ना ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि नाभिकीय भौतिक के जनक कौन है। तो देखिए नाभिकीय भौतिक के जो जनक है ना वो आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 100 निबल में जो कितने बीट होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको जो ये पता होना चाहिए था कि एक निबल में जो कितने बीट होते हैं। तो देखिए एक निबल में जो है 4 बीट होते हैं। तो 100 निबल में जो कितने बीट होंगे, तो 400 बीट होंगे। तो 400 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका देखिए नरोरा ताप विद्युत संयंत्र ये जो है कहाँ पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से था कि आपको जो है मैच द फॉलोइंग करना था, ठीक है, जिसमें आपको जो है बताना था कि कौन सा सही है, ठीक है। तो नरोरा ताप विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भारतीय रेड पांडा का जो है मुख्य आहार क्या है, यानी मुख्य भोजन क्या है। तो देखिए रेड पांडा का जो मुख्य भोजन है ना वो आपका बांस है। तो बांस जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आईआईटी कानपुर ने कौन सा उपग्रह जो वो विकसित किया है। तो देखिए आईआईटी कानपुर के द्वारा जो उपग्रह विकसित किया गया ना ये जुगनू उपग्रह को विकसित किया गया है। तो जुगनू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका प्रक्षेपण यान क्या था, तो PSLV C-18 था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सा कथन जो आपका गलत है, जो कि 3 ऑप्शन तो आपका सही दिया हुआ था और जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ था ना वो आपका दिया हुआ था कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो ये जो आपका कथन गलत था, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए निम्नलिखित में से फुटबॉल से संबंधित कौन सा ट्रॉफी है, जहाँ पे ऑप्शन जो आपका संतोष ट्रॉफी दिया हुआ था। तो देखिए ये जो संतोष ट्रॉफी है ना ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। तो संतोष ट्रॉफी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कल्पना एक उपग्रह ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए कल्पना एक पूछा गया था। तो कल्पना एक उपग्रह जो है ये किससे संबंधित है, तो ये मौसम उपग्रह से संबंधित है। तो मौसम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि कल्पना एक जो है ये क्या है, तो ये आपका एक सैटेलाइट है यानी उपग्रह है। तो फिर सैटेलाइट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कल्पना एक उपग्रह को जो है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला जो है मौसम समर्पित उपग्रह है। और इसको जो है ध्रुवीय उपग्रह से प्रक्षेपण यान द्वारा जो है 12 सितंबर 2002 को जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कल्पना एक उपग्रह को जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, तो 12 सितंबर 2002 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कमागात मारू जहाज जो ये किस देश का जहाज है। तो देखिए ये जो कमागाता मारू जहाज है ना ये आपका जापान देश का जहाज है। तो जापानी जहाज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए टिहरी बांध ये जो किस नदी पर है। तो देखिए ये जो टिहरी बांध है ना ये भागीरथी नदी पर है। तो भागीरथी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि कौन सा पनडुब्बी नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है, यानी न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। तो ये जो आपका INS अरिहंत है ना ये आपका नाभिकीय संचालित पनडुब्बी है। तो INS अरिहंत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है कितनी बार आयोजित हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भारत आपका पूछ दिया गया था। ऐसे अगर पूछा जाता कि एशियाई खेलों का आयोजन जो है कितनी बार अभी तक आयोजित हो चुका है, तो 17 बार फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो भारत पूछा गया था, तो भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना ये अभी तक 2 बार हो चुका है। तो 2 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन ये कब हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो भारत के नई दिल्ली में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए जंतर मंतर जो ये कहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये जो जंतर मंतर है ना वो आपका 5 जगह पर है। एक तो आपका दिल्ली में है, एक आपका जयपुर में, एक उज्जैन में, एक वाराणसी में और एक मथुरा। ये 5 जगह जो है आपका जंतर मंतर है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका नागपुर दिया हुआ था, तो देखिए नागपुर में जो आपका जंतर मंतर नहीं है। तो नागपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि UNO के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो इसके जो है मुझे अभी तक 2 ही ऑप्शन जो है मिले हैं, जो कि दोनों ऑप्शन जो था वो आपका सही था। यानी UN की जो टोटल आधिकारिक भाषा कितनी है, तो 6 है। तो ये तो आपका सही है। UNO के 5 अस्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर जो कितने होते हैं UNO के, तो 5 होते हैं। तो ये भी कथन आपका सही था। और इसके अलावा 2 ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए एक और आप जो आपका कथन से ही क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें आपको बताना था कि इनमें से जो है कौन सा कथन जो आपका गलत दिया हुआ है। जहाँ पे पहला ऑप्शन आपका था कि ICJ में जो कुल जजों की जो संख्या है वो 15 है। तो यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजों की संख्या होती है ना वो 15। ये तो आपका सही कथन था। लेकिन ये जो दूसरा वाला कथन था ना कि ICJ के जजों का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्षों का होता है, तो ये जो आपका कथन गलत दिया हुआ था। ICJ के जजों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 9 वर्षों का होता है। तो ये आपका कथन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि NH48 ये जो कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो देखिए NH48 जो है ना ये आपका दिल्ली से चेन्नई तक जाता है। तो दिल्ली से चेन्नई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए नाइट्रोजन का गलनांक पूछा गया था। तो देखिए नाइट्रोजन का जो गलनांक कहने का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट पूछा गया था। तो नाइट्रोजन का जो गलनांक होता है ना वो 210 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 210 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा गैस रेडियो एक्टिव गैस है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका क्रिप्टॉन, नियोन और रेडॉन दिया हुआ था। तो देखिए ये जो रेडॉन है ना ये आपका रेडियो एक्टिव गैस है। तो रेडियो एक्टिव गैस रेडॉन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए बौद्ध धर्म में अग्नि प्रवचन ये जो किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो अग्नि प्रवचन है ना ये आपका आदित्य परिया सुत्ता से आता है। ठीक है, तो आदित्य परिया सुत्ता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही टफ लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग जो हुआ था 2019 में उसकी थीम क्या थी। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम हुआ था 2019 में उसकी जो थीम रही थी ना वो ग्लोबलाइजेशन 4.0 रहा था। तो ग्लोबलाइजेशन 4.0 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि किस भारतीय ने जो है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का सबसे पहले प्रयास किया था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जवाहरलाल नेहरू, महावीर त्यागी, राम मनोहर लोहिया ये सब जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है राष्ट्रीय भाषा बनाने को सबसे पहले जो प्रयास किए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि 2018 तक भारत का प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह कौन सा है। तो देखिए 2018 तक भारत का जो प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह है ना वो आपका GSAT-11 है। तो GSAT-11 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का गठन जो ये कब हुआ था। तो देखिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का जो गठन है ना ये आपका 14 नवंबर 2004 को हुआ था। तो 14 नवंबर 2004 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है कब शुरू हुआ था। तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना ये आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नॉर्मन बोरलॉग ये जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए ये जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है ना ये कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कृषि विज्ञान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य यानी देश जो है वो कौन बन गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 193वां सदस्य है ना वो दक्षिण सूडान देश बन गया है। तो दक्षिण सूडान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए प्राचीन भारत का स्वर्ण युग जो ये किस काल को कहा जाता है। तो देखिए स्वर्ण युग जो है ना ये गुप्त काल को कहा जाता है। तो गुप्त काल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अर्जुन पेड़ की छाल को जो है किस रोग में लगाते हैं, या फिर पूछा ये गया होगा कि अर्जुन पेड़ की छाल को जो है किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखिए अर्जुन पेड़ की छाल को जो है ना ये हृदय रोग या फिर आपका जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ना उसके उपचार के लिए किया जाता है। तो हृदय रोग जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था। तो देखिए लिंगराज मंदिर जो है ना ये कहाँ पर है। तो ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और इसका निर्माण जो है सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। तो सोमवंशी राजा ययाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले लिंगराज मंदिर अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अनुवांशिकी कोड में जो है नोबेल पुरस्कार 1968 में जो ये किसे दिया गया था। तो देखिए अनुवांशिकी कोड में जो नोबेल पुरस्कार है ना 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था। तो हरगोविंद खुराना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 243 का सी जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 243 है ना वो आपका पंचायतों का गठन से संबंधित है, लेकिन जो है यहाँ पे आपका सी पूछ दिया गया था। तो अनुच्छेद 243 सी जो है ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। तो पंचायतों की संरचना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है ये किसको शामिल किया गया था। तो देखिए 2018 में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है ना ये मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल को जो है शामिल किया गया था। तो विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
बात कर ले ये विक्टोरियन और आर्ट डेको असेंबल जो है ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और 2019 का जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में किसको शामिल किया गया है, तो ये गुलाबी शहर जो कि आपका जयपुर को कहा जाता है, तो गुलाबी शहर को शामिल किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, तो भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि शतरंज में 2020 का जो युवा ग्रैंड मास्टर जो है ये कौन बने हैं, तो देखिए शतरंज में 2020 के जो युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं ना वो आपके डी गुकेश बने हैं जो कि 12 साल के हैं, तो डी गुकेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रशांतक जिसको इंग्लिश में जो है ट्रांसक्यूलाइजर कहा जाता है, ठीक है, इसका संबंध जो है वो किस बीमारी से है, तो देखिए जो प्रशांतक का जो संबंध है ना ये मानसिक रोग के उपचार व निदान में काम किया जाता है, ठीक है, यानी काम आता है। और ये जो प्रशांतक यानी ट्रांसक्यूलाइजर है ना ये आपका एक प्रकार का औषधि है, तो ये भी आपको याद रखना है, तो मानसिक रोग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया था, तो देखिए रोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना वो आपका क्रिप्टॉन से लेकर जो है 4d8 5s1 होता है, लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि क्रिप्टॉन जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, शुरू से ही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ था, तो मैं आपको शुरू से ही जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता देता हूँ। तो देखिए जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है ना वो आपका 1s2 होता है, उसके बाद 2s2 होता है, फिर आपका 2p6 होगा, उसके बाद 3s2 होगा, उसके बाद 3p6 होगा, उसके बाद 3d10 होगा, उसके बाद 4s2 होगा, फिर 4p6 होगा, फिर 4d8 होगा, फिर 5s1 होगा। तो यही मैंने आपको लास्ट में बताया था क्रिप्टॉन, फिर 4d8 और 5s1 होगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आपको जो सबसे पहले जो रोडियम का जो है आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए था। तो देखिए रोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है ना वो आपका क्या होता है 45 होता है, और रोडियम का सिंबल क्या होता है तो RH होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 36 होता है, और इसको जो किससे डिनोट करते हैं तो KR इसका जो है सिंबल होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों FQDN का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था, तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना वो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है, तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अन्य फुल फॉर्म के जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। GUI का जो फुल फॉर्म क्या होता है तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। HLL का जो है फुल फॉर्म क्या होता है तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTTP का क्या होता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। IC का भी जो आपका पूछा गया है तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले ISDN का जो फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले ISP का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। उसके बाद JPEG का अगर पूछ लिया जाए तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, तो ये सारे फुल फॉर्म जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह था कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है क्या कहा गया है, तो देखिए बुद्ध के जो प्रथम उपदेश को जो है ना वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, तो धर्म चक्र परिवर्तन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल जो आपका पूछा गया था कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है। और बुद्ध के प्रथम उपदेश जो इन्होंने कहाँ पर दिए थे तो सारनाथ में दिए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान की पहली बैठक का अध्यक्ष कौन था, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान की पहली बैठक हुई थी ना उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो थे ना वो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो 11 दिसंबर 1946 को जो है आपके जो अस्थायी अध्यक्ष जो है ना वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो है ये किसके लिए किया जाता है, तो देखिए ये जो प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का जो प्रयोग है ना ये मौसम तथा जलवायु की भविष्यवाणी और उससे जुड़े सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए जो है किया जाता है, तो मौसम तथा जलवायु की भविष्यवाणी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि शतरंज में सबसे यंग चैंपियन कौन था। अगर देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि आपका जो कुछ बच्चे बता रहे थे कि 2020 का पूछा गया था, तो 2020 में तो मैंने आपको बता दिया कि डी गुकेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन अगर आपका ईयर नहीं दिया होगा तो फिर आपका जो है कार्लसन जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेना, मैंने आपको दोनों जो है बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनओ ने जो है कब से सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 23 सितंबर 2018 से सांकेतिक भाषा दिवस मनाने की जो है घोषणा की है। तो 23 सितंबर 2018 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम महिला जिसने जो वंदे मातरम गाया था, तो इसका आंसर मुझे मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो बता दीजिएगा, ताकि मैं ऑल शिफ्ट में जो है सारे प्रश्न को जो है इंक्लूड कर लूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।